गाइस आ चुके हैं हम अभी इसरो के कॉम्प्लेक्स में। लॉन्च व्यू गैलरी अभी राइट साइड में है, वहाँ पीछे उस रोड में आपको दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पे इसको शायद इसरो का वो सर्कल बोलते हैं। और यहाँ पे 3 मॉडल रॉकेट्स वो हैं, बने हुए हैं। सबसे आपको जो लेफ़्ट में दिख रहा है रेड कलर वाला, वो PSLV है, और जो बीच में है वो GSLV का फर्स्ट मॉडल, और ये तीसरा जो है GSLV सेकंड मॉडल है। और ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा। और इसके पीछे जाना आपको शायद अलाउ नहीं है, क्योंकि उधर एम्प्लॉयज़ और बाकी सारे लोग जाते हैं। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम लॉन्च व्यू गैलरी, और लगभग आपको 3 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा, काफ़ी दूर है। तो अगर आप आ रहे हो, तो अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप उससे प्रेफर करना, पूरा अंदर तक आने देते हैं। और अगर नहीं है तो आपको 3 किलोमीटर के आसपास लगभग आधे घंटे का वॉक है, वो करना पड़ेगा। फिर जाके आप लॉन्च व्यू गैलरी पहुँचोगे, और यहाँ पे आपको अपना पास और ID कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो अभी आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं आपसे। ओके, सो गाइस आ चुके हैं लॉन्च व्यू कॉम्प्लेक्स। ये इसरो का लॉन्च व्यू कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद काइंड ऑफ स्टेडियम जैसा बना के रखा है, तो वहाँ पे बैठने का जगह है। और सामने शायद लेफ़्ट साइड में 40 डिग्री एंगल पे जो रॉकेट है वो खड़ा है। तो प्रीटी मच ये है। अभी देखते हैं अंदर कुछ अगर मिलता है मॉडल्स वगैरह रॉकेट के, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अंदर होती है तो वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो गाइस आ चुके हैं अभी इसरो के लॉन्च कॉम्प्लेक्स में। और लॉन्च देखने से पहले यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल रॉकेट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और मैं बिल्कुल आपको वो सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली इंटरेस्टिंग लगती हैं। और आपको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी अगले 2-3 मिनट आप मॉडल रॉकेट्स और थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो सकता हूँ, तो जिनको ना समझ में आए वो स्किप कर सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट रखना चाहिए इन सब चीज़ों में, ख़ास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो अभी मैं आपको बाकी सारी चीज़ें समझाता हूँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे 3 रॉकेट्स हैं। पहला आपको जो दिखेगा लेफ़्ट साइड में वो है PSLV, दूसरा जो है वो है GSLV Mark 3, और ये जो है ये GSLV का फर्स्ट मॉडल है। आपके राइट साइड में ये 3 रॉकेट रखे हुए हैं, PSLV, GSLV Mark 3 और GSLV फर्स्ट वर्जन। आगे अभी चलते हैं। तो ये सामने रोहिणी सैटेलाइट रखी है, सॉरी रोहिणी नहीं, ये एस्ट्रोसैट है। आई डोंट नो कि किस काम में आता है, लेकिन यहाँ पे जनरेशन वाइज सारी रॉकेट्स की इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये जो रॉकेट है ये SLV 3 है, और स्केल आपको 1/20 का है, यानी 20 टाइम इससे ज़्यादा बड़ा होता है वो रॉकेट ओरिजिनली। और ये वाला जो है ASLV है। ये बहुत इनिशियल स्टेजेस के रॉकेट थे। पहला जो सबसे बड़ा विक्ट्री इसरो को मिला था वो PSLV बना के मिला था। ये मतलब बाकी कंट्रीज़ के से compete कर सकता था। बाकी जो रॉकेट्स हैं वो काफ़ी छोटे थे। तो ये PSLV 1 है। इसमें आपको ये जो छोटे रॉकेट टाइप देख रहे हैं, ये रॉकेट बूस्टर्स हैं, जिसमें सॉलिड फ्यूल भरा होता है। और ये सेकेंड स्टेज है यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट स्टेज है, और यहाँ पे सेकेंड स्टेज। और ये वाली जो आप जगह देख रहे हैं ये सेपरेशन कहलाती है। यहाँ से मतलब स्टेज सेपरेट हो जाता है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक और इंजन लगा होता है जो कि उसको फर्दर और आगे ऊपर लेके जाता है।
उसको समझने के लिए ये मॉडल काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको क्लियरली दिखाया गया है कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली ये एक बूस्टर रॉकेट है। सो इसके अंदर ये फ्यूल डाले हुए हैं, और फ्यूल के बाद ये जो है ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद ये आपका सेकंड स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज आपका अलग हो जाता है। ये जो मैं मॉडल बता रहा हूँ ये शायद GSLV का फर्स्ट मॉडल है, और उसके बाद फिर ये जो इंजन है वो इग्नाइट हो जाता है, जो इसको और फर्दर ऊपर लेके जाता है। फिर इसका अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है यहाँ तक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और इंजन है जो कि इसको फर्दर और ऊपर लेके जाता है। और टॉप में अगर आप देख पाओगे तो, एक मिनट में टॉप में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टॉप में अपना सैटेलाइट लगा है, जो कि फेयरिंग्स कहलाती हैं। सबसे ऊपर वाली हिस्से को हम लोग फेयरिंग कहते हैं, जो कि अलग हो जाती है और सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डाल देती है। तो ये पूरा इनसाइड रॉकेट में जो जो टेक्नोलॉजी होती है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज, देन सेकेंड स्टेज सेकेंड इंजन, थर्ड स्टेज थर्ड इंजन, यू कैन सी हियर। और उसके बाद ये फेयरिंग्स हैं, और ये हीट सील्ड है। तो जब व्हीकल सुपरसोनिक होता है, मींस कि साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा होता है, और मैक्स क्यू जब आता है तो यहाँ पे काफ़ी हीट जनरेट होती है, एयर जो है फ्रिक्शन पैदा करती है इसके ऊपर। तो अंदर जो सैटेलाइट है उसको महफूज रखने के लिए इस टाइप के मटेरियल में बनाया जाता है, ताकि ये हीट उतना सह पाए। और ये GSLV Mark III का सेकेंड स्टेज है। लिक्विड टैंक है यहाँ पे, और नीचे 2 विकास इंजन, जो इसका मॉडल आगे है विकास इंजन का, वो है इसमें। और ये लिक्विड स्टेज है, इसमें लिक्विड फ्यूल को भरा जाता है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये विकास इंजन है, जो कि यूज़ होता है उस स्टेज में जहाँ पे वो 2 रॉकेट्स हैं। और यहाँ पे ये एक क्रायो टैंक है। क्रायो टैंक में क्या होता है, बेसिकली जो फ्यूल होता है उसको ठंडा किया जाता है, क्योंकि अगर उसे ठंडा ना किया जाए तो वो लिक्विड उतना एफिशिएंट नहीं होता है। जो लिक्विड फ्यूल होता है वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है। ये GSLV Mark III का एक और मॉडल है, पूरा सेम आपने देख लिया। ये क्रायो इंजन है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से फ्यूल आता है, लिक्विड फ्यूल या फिर सॉलिड फ्यूल, और ये जो है ऑक्सीडाइज़र है। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ होती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज़र डाला जाता है ताकि काफ़ी तेज़ी से जो फ्यूल है वो जले। उसका एक बेटर एग्जांपल है ये विकास इंजन। ये क्रायो इंजन था, ये विकास इंजन है। इसमें आपको 2 नोजल दिख जाएंगे, एक ऑक्सीडाइज़र है और एक फ्यूल का टैंक है, और ये दोनों आके ये मिक्स होते हैं यहाँ पे। मतलब ये फ्यूल आके मिक्स होता है और फिर ये नोजल के थ्रू जल के बाहर निकलता है। और ये GSLV का पहला मॉडल है, ये वाला। ओके, 4 सॉलिड बूस्टर लगे हुए हैं इसमें, और उसके बाद फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, 3 स्टेज है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स के मॉडल रखे हुए हैं। GSAT, जो कि इंडिया का मैपिंग सिस्टम जो है, इस सैटेलाइट के ज़रिए मेंटेन रहता है, और सारे डेटा जो सैटेलाइट डेटा है रिगार्डिंग GPS और एवरीथिंग, ये GSAT हमको कलेक्ट करके देता है। ये ओशन सेट है, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, ओशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, समुद्र में जितनी भी एक्टिविटी हैं उसके लिए ये सैटेलाइट यूज़ होता है। और बाकी सारे बहुत सारी हैं चीज़ें, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मॉडल। तो आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल हैं, जिसकी वजह से ये जो ISS है जब आपके आसमान में निकलता है तो काफ़ी ब्राइट होता है। और ये जो आप चैम्बर्स देख रहे हैं, ये चैम्बर्स बेसिकली अलग अलग चैम्बर्स हैं रिसर्च करने के लिए, और एस्ट्रोनॉट्स को
आराम करने के लिए बहुत सारी जगह बनाई है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही रॉकेट के मॉडल्स हैं जो कि पहले रखे हैं। इसमें और उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। इधर भी GSLV Mark 3 और GSLV का फर्स्ट मॉडल है। फर्स्ट मॉडल में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और इंजन है जो कि सेपरेट होता है और एक इंजन और है यहाँ पे जो कि सेपरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे नई चीज़ जो कि इसरो अभी भी डेवलप कर रहा है और उस पर काम कर रहा है वो है गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन में ये जो मॉडल है ये क्रू मॉडल है, इसको क्रू मॉड्यूल बोलते हैं। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट जाते हैं। नीचे हीट शील्ड लगी हुई है जो एटमॉस्फेयर री एंट्री के टाइम पे इसको बचाती है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स के मॉडल भी रखे हुए हैं, मतलब उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है और बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये जो है GSLV Mark 3 के ऊपर ही फिट होता है और इसरो का एम है 2024 से पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना। तो काफ़ी प्रेस्टिजियस मिशन है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मिशन को लेके, क्योंकि मेरे को लगता है इसरो को ऑर्गेनाइज्ड हुए इसरो का स्थापना हुए 50 साल से ऊपर हो गया और अभी तक हमने ह्यूमंस को अपने धरती से, इंडिया से स्पेस में नहीं भेजा है। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जिसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है। सो दिस इज़ रेट जायरो। जायरो बेसिकली क्या होता है कि ये जो है बैलेंस बना के रखता है। जायरो आपके फ़ोन्स वगैरह में भी होता है। रिएक्शन व्हील्स एंड समथिंग कोई एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे नहीं है, नहीं तो दैट वुड बी बेटर। सो प्रीटी मच यही है। काफ़ी सही है। अभी लॉन्च के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। लॉन्च अभी तो 8 बज रहे हैं, लगभग 4 घंटे हैं लॉन्च। और यहाँ सामने स्क्रीन पे सारी अपडेट्स लाइव आपको दिखाई जा रही हैं। तो अभी मैं कुछ और चीज़ें देखूँगा, जानने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर लॉन्च व्यू के साइट पे हम लोग जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें, लेकिन उनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ और यहाँ पे कोई बताने वाला है नहीं। तो मैं खुद से जानने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता चले। और ये तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मॉडल है और इधर सारे मॉडल्स रखे हुए हैं। सो मिलते हैं आपसे लॉन्च व्यू के टाइम पे, जब लॉन्च होगा उस टाइम पे या फिर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होगा उस टाइम पे मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। सो गाइस, लॉन्च में अभी केवल 10 से 15 मिनट बचे हैं और 10 से 15 मिनट के बीच में लॉन्च हो जाएगा। अभी मिशन डायरेक्टर ने परमिशन दी है लॉन्च के लिए और अब व्हीकल ऑटोनोमस मोड पे है और सारे डिसीजन कंप्यूटर से लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। इतनी भीड़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। मैंने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि ये नाइट लॉन्च है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी 10 मिनट बचे हैं लॉन्च के और मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हो सकता है कुछ दिक्कत आएगा। All the range systems are ready. ऑलराइट गाइस, सो केवल 3 मिनट बचे हैं लॉन्च में और में लगे डिटेल्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि तरल नोदक पर आधारित अगर आप देख पा रहे उसके साथ संलग्न हैं। ये रहते हैं। इसके पीछे और वो ऊपर के लॉन्च चरण में 27 टन के टीवी में आप क्रायोजेनिक देख पाएंगे ईंधन पर आधारित C20 इंजन और वाला अभी कुछ देर में C25 चरण ये होता लॉन्च है। होगा तो फिर काफ़ी उजाला होगा, तो आप सारी चीज़ें ढंग launch- से देख पाएंगे। The maiden launch of the rocket had carried non-operational cryo stage and experimental payload, crew module, atmospheric re-entry experiment or CARE. Thereafter, the developmental launches designated as D1 and D2 had carried GSAT class of communication satellites. The first ओके गाइस, केवल 1 मिनट बचा है और 1 मिनट में लॉन्च होगा। काफ़ी excited हूँ।
that have the पहला launch potential है to और damage the dream भी है। electronics in launch vehicle. As a part of Launch acoustic देखना। suppression system, huge quantities of water is injected onto the launch pedestal to 40 provide seconds. denser medium of water droplets to attenuate the lift of acoustics. minus 30 seconds, 30 seconds. Here we go, guys. Here we go. A dream. minus 25 seconds, 25 seconds. 20 सेकंड की दूरी पर प्रमोशन minus से 20 seconds, सर्वप्रथम दो S200 स्टेफॉन बूस्टर का प्रज्वलन होगा। Here we go, guys. For the dream. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition! And lift off! Lift off! भव्य उत्थापन LVM-3 टिकटॉक इंडिया 1 मिशन का। The lift off and the enchantingly beautiful sight of the greatest It's totally like a day, man. S200 boosters and the night sky, LVM-3 M2 mission moves forward. 25 meters long S200 boosters, each carrying 205 tons of electric equipment. Time 100.6 seconds. They develop a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum. It's going that side, right? Taking a चरण right. का निष्पादन पूरी Turn. तरह सामान्य। Beautiful launch. Beautiful, very beautiful. Whoa! First stage separation happened, guys. का First stage प्रज्वलन काल separation. करीब 130 सेकंड का होगा। S200 के प्रज्वलन काल समाप्त होने से पहले ही L110 जो कि तरल नवोदक पर आधारित चरण है, द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। Whoa, awesome, man, awesome. Still I can see. You cannot see in camera, but I can see. The separation have happened. This is the perfect rocket for this Diwali. About the equipment of the core L110 And the second stage has been lit up. You can see. Actually, you cannot see. I am seeing that. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी घोषणा की। तरल नवोदक Whoa. L110 और S200 स्टेज के बूस्टर्स पृथक कर दिए गए हैं। Separation happened. Between S200 boosters have been separated from the ongoing launch vehicle. S200 It is almost an altitude of 80 kilometers or 100 kilometers right now. You cannot see. This You is cannot see, powered I can by see. the Earth It storable all- propellants UH-25 it looks like a S2L star now. and N2O4 as It oxidizers. looks like a star. The twin Vikas engine powered L110 stage has a nominal burn duration of Awesome, 200 man. seconds. Now it is a star now. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अभियान Now it is 127 in किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर 127 किलोमीटर का है। घने वातावरण से बाहर जा चुका है। It is in space right now. इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है और Now we अब cannot यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत Yes. है। Having crossed the dense atmosphere So guys, अभी लॉन्च देखा और बहुत मजा आया। अंतरिक्ष में अपनी आपको सेवाएं एक प्रदान ना एक करेगा। बार आपको लॉन्च बिल्कुल देखना चाहिए। इस संचार तंत्र काफ़ी से मज़ा आता संचार है नेटवर्क और को स्पेशली सरकार, अगर आप व्यापार, ट्राई करें तो नाइट में देखने का ट्राई करें, क्योंकि नाइट में काफ़ी ख़तरनाक लेवल वाले व्यूज़ आते हैं। आप रॉकेट को ज़्यादा देर तक देख सकते हो, क्योंकि नाइट होता है तो नाइट में रॉकेट ज़्यादा ढंग से दिखता है। अगर डे में आओगे तो डे में अगर बादल के ऊपर चला गया तो उसके बाद फिर वो जल्दी दिखता नहीं है, आप उसको स्पॉट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप दिन में उतना प्लेन्स नहीं देख पाते हो, लेकिन रात में अगर आप ऊपर देखते हो तो आपको उनकी लाइट्स दिख जाती हैं, लाल और हरी वाली। वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर आप आ रहे हो तो नेक्स्ट टाइम में आप जब भी आओ अगर देखो, अगर हो सके तो नाइट वाले व्यू को देखना मत भूलना। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है।
कतई मज़े आ गए भाई। एक और बकेट लिस्ट का ड्रीम पूरा हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ूँगा। अब हम उड़ान से तो 750 अभी सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। 750 सेकंड यान की दूरी पे हैं। 612 किलोमीटर 612 किलोमीटर 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। और अभी तक क्या बोलते हैं, सैटेलाइट अभी तक फेयरिंग खुला नहीं है, खुल जाएगा थोड़ी देर में। फर्स्ट स्टेज तक हमें रॉकेट दिखा, उसके बाद बिल्कुल स्टार जैसा हो गया। तो काफ़ी मज़ा आया गाइस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। स्थापित कर दिया गया है। Okay, so first lot of the satellites have been deployed, के उपग्रह and हो चुके हैं। 3 more are remaining. Like We have the confirmation from the Range Operations Director that the first batch of 4 satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K, have been successfully okay, separated. one more separation. And the second batch also Can't believe, have been guys, it is in successfully space. separated. Their It's been names only are 8 or 10 2A, minutes. 4A, 6A and 8A. जी हाँ, द्वितीय समूह 2A, 4A, 6A तथा 8A उपग्रहों को भी सफलतापूर्वक अंतर्क्षेपित कर दिया गया है। इसके पश्चात C-25 तृतीय चरण LVM-3 पुनः अभिवृद्धि So guys, निश्चित pretty much ये करेगा। था। अभी और अगले कुछ 800 देखूंगा मैं, सेकंड अभी तो के रात हो गया। पश्चात अब बेंगलोर कैसे जाना है वो भी प्लान करना है। सो अगले 4 उपग्रहों के समूहों को अंतर्क्षेपित करेगा। अब सैटेलाइट्स जो हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं। 2 लॉट इसके डिप्लॉय हो चुके हैं, 8 सैटेलाइट्स हैं। आई थिंक 4 लॉट और रह गए हैं, 24 और 8। 24 और 8 कितने होते हैं? Cryostage reorienting itself again for Altitude the 660. separation event of the next batch of satellites. ये श्रीलंका साइड से The होते third हुए batch पूरा of सीधा जा रहा satellites है will be इंडिया से। injected into 619 kilometers So thank you orbit. guys for watching this video. अभी ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा जब तक मैं बेंगलोर नहीं पहुंच जाता हूँ। आपको वापस का The रूट भी scheduled दिखाना time of है separation कि is 33 कैसे जाना है minutes, और क्या 37.5 प्राइजेस हैं, seconds क्योंकि into प्राइजेस flight. मैंने अर्लियर मेंशन नहीं किए थे कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितना पैसा लग गया था। मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। अराउंड चेन्नई पहुँचने के लिए मुझे 150 रुपये खर्च करने पड़े और चेन्नई से फिर यहाँ आने के लिए 80 रुपये के आसपास। तो इन टोटल मेरा 230 के आसपास खर्च हुआ है यहाँ आने के लिए। अभी जाने के लिए देखते हैं कितना लग जाता है। और नियंत्रित करता बहुत बढ़िया हुआ एक्सपीरियंस है। और टिकट के लिए गाइस कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको इसरो का वो लिंक मैं डाल दूंगा जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर कोई भी लॉन्च होता है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप किलोमीटर वहाँ से बुक कर सकते सापेक्ष गति 7.538 किलोमीटर हैं। प्रति सेकंड। चलते हैं, बाय बाय गाइस, मिलते हैं आगे।